अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो सेशन है हमारा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट मैंने कर दी और ये रिकॉर्डिंग आपको इंशाल्लाह अवेलेबल भी हो जाएगी। लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आज का सेशन बहुत ही इंटरेक्टिव होने वाला है। और आज के सेशन के अंदर जो चीज़ें हम सीखने वाले हैं वो है कि किस तरीके से आप एक फाइनल बेस्ट मॉडल को चूज कर सकते हैं अमंग मैनी मॉडल्स। और वो बेस्ट मॉडल कोई भी हो सकता है, वो कोई रिग्रेशन का हो सकता है, कोई क्लासिफिकेशन का हो सकता है, और उनका हाइपर पैरामीटर ट्यून्ड मॉडल हमने लेके आना है। जो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको डिफरेंट तरीकों से असाइनमेंट्स दी थी, उसका मकसद ये था कि आप काम करें उन चीज़ों पे और इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझें। अगर आप अच्छे तरीके से किसी चीज़ को समझते हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि वो जब आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो वो जो चीज़ समझ आती है वो ज़िंदगी में नहीं भूलती। मेरे साथ अभी भी ऐसा होता है, जब किसी एल्गोरिथम को मैं बाय हैंड लिख के नोट्स बना के लिखता हूँ, अपने पास रखता हूँ, तो वो अच्छे से काम करता है। और इसी असना में, इसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेके मैं अपने जो आज के प्रेजेंटर हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी नोटबुक पहले से ओपन रखें, अपना माइक पहले से चेक कर लें एक दफ़ा खुद से, जूम की मीटिंग के अंदर जाके, सेटिंग के अंदर जाके, ताकि जब आपकी बारी आए तो आप बता सकें कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं पहले अपनी, और आपको बताता हूं कि जो हमारा आज का टास्क है वो क्या है और क्यों है, किस वजह से है, और हम क्या क्या करने वाले हैं। राइट जी। तो यहाँ पे पहले मेरे पास 3 मॉनिटर इस वक्त चल रहे हैं, तो अगर मेरा चेहरा ऊपर नीचे दाएं बाएं हो तो परेशान नहीं होना। यहाँ पे इंशाल्लाह ये विल एंजॉय दिस थिंग। अच्छा जी, डेस्कटॉप 3 है ये। यस, डेस्कटॉप 3। मैं कोड को शेयर करता हूँ। ये स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है। इस स्क्रीन के ऊपर अगर आप गौर करें जनाबे वाला, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे पास जो आज हमने काम करना है वो कुछ इस तरीके से है। मैंने मेन असाइनमेंट एक दी थी 23rd नोटबुक के अंदर, कि आपने कंप्लीट कोड लिखना है बेस्ट रिग्रेशन एंड क्लासिफायर मॉडल का। डायमंड के डेटा सेट पे काम करना है, अगर नहीं चलता आइरस या बाकी डेटा सेट पे काम करें। आप डेटा को प्री प्रोसेस करें, जो भी आपने करना है। ये आपको एक आज़ादी मिली हुई थी कि आप पूरा एक प्रोजेक्ट बनाएं, और फिर आप उसको जब आज आप प्रेजेंट करेंगे, अगर उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस होंगी मैं भी सजेस्ट करूंगा, हमारे टीम मेंबर्स भी सजेस्ट करेंगे, एंड देन यू कैन शेयर दैट थिंग ऑन kaggle.com या किसी और वेबसाइट के ऊपर, जहां पे फिर वो लिंक मैं बाकी लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो इट्स अ गुड चांस फॉर योर पब्लिसिटी एज वेल। ठीक है। सो हमारे पास ये सारे असाइनमेंट के क्वेश्चन थे जो पिछले लेक्चर के अंदर भी मैंने बता दिए थे। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन आज 9:30 बजे से पहले पहले थी। सो लेट्स सी किसने क्या प्रेजेंट करना है। मैं यहाँ पे अपना जो फ्लोर है, पहला टास्क, यहाँ पे हमारे पास जो मेरे पास पहली लिस्ट में पहले बंदे आ रहे हैं वो बिलाल खान है। बिलाल भाई, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे ही यहाँ पे मैं आपको को होस्ट बनाता हूँ, आपने अपनी स्क्रीन शेयर करनी है और अपना माइक खुद से अनम्यूट करना है। प्लीज़ पहले माइक टेस्ट कर ले। आपको अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, बिल्कुल आ रही है, बाकियों को भी आ रही होगी। अगर मुझे आ रही है तो बाकियों को भी आ रही है, अगर किसी और को नहीं आ रही है अपना माइक और स्पीकर वगैरह चेक कर लें। जी बिलाल भाई, स्क्रीन शेयर करें एंड गो ऑन। ओके, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? जी जी, आ रही है प्लीज़। मेरे मेरे पीछे थोड़ा सा शोर होगा क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं होटल में बैठा हूँ। ठीक है। माय अपॉलॉजीज। तो यू कैन सी कि मैंने अपनी नोटबुक खोल ली है, और द फर्स्ट थिंग दैट मैं कोशिश करूँगा उर्दू में बात करूँ। जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है कि मैं कर क्या रहा हूँ इस नोटबुक में। तो इसको जैसे कि आपने बोला कि अपलोड कर देंगे तो देन यू कैन रीड इट लेटर। यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन दी है कि एक थोरो इवेल्युएशन में कर रहा हूँ जितनी भी मशीन लर्निंग, एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का कंपैरिजन करने वाले हैं हम रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन जितनी भी एल्गोरिथम्स हमने अभी तक पढ़े, विद डिफरेंट हाइपर पैरामीटर्स, विद पाइपलाइन एंड विद ऑल द अदर थिंग्स इंशाल्लाह। तो गोल जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने गोल बताए हैं। गोल हम क्या कर रहे हैं, कौन कौन से एल्गोरिथम्स जो है ना वो मैं इवेल्युएट करूंगा यहाँ पे। रिग्रेशन के एंड क्लासिफिकेशन की मैंने एक पूरी लिस्ट दे दी है। उसके अलावा फिर मैंने थोड़ा सा डेटा सेट के बारे में मैंने ओवरव्यू दिया है कि डेटा सेट में है क्या और उसके अंदर जो फीचर्स हैं व्हाट आर दे। थोड़ा सा मैंने बताया है कि डाटा प्री प्रोसेसिंग में मेरी स्ट्रेटजी क्या होगी। यहाँ पे मैं मिसिंग वैल्यूज चेक करूंगा, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन चेक करूंगा, और अगर चाहिए जरूरत हुई फीचर इंजीनियरिंग की, देन वी विल अप्लाई दोस एज वेल, लाइक फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्मेशन एंड अदर टेक्निक्स। मैंने यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट दे दिया है, लेकिन यहाँ डाटा सेट जो है ना वो मैंने सीबॉन लाइब्रेरी से उठाया है, तो इसलिए आई हैव गिवन दैट इन्फो हियर। तो यहाँ सारी हमारी इंपोर्ट हो गई। इंपोर्ट के बाद फिर दिस इज जस्ट फॉर द डिस्प्ले पर्पस, इसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी और चीज़ के साथ। मैं आपको बाद में दिखा दूंगा कि ये है क्या। हाँ, डेटा सेट में लोड कर रहा हूँ क्योंकि चूंकि डेटा सेट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, तो उसमें मैंने जो है ना जो सैंपल लिया है दैट इज 10,000, और इसकी जो सीड वैल्यू है वो मैंने दी है 42, ये इसलिए ताकि हम दोबारा उसको रिप्रोड्यूस कर सके उस डेटा सेट को।
सबसे पहले जो टास्क है दैट इज डेटा प्रोसेसिंग। मे बी कभी कभी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, मिसिंग वैल्यूज जो है ना वो ऑलरेडी सॉल्व होते हैं, आउटलायर्स चेक होते हैं, तो लेकिन फिर भी हमें चेक करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम डाटा को क्लीन कर सकें इफ नेसेसरी। तो यहाँ पे मैंने डाटा इंस्पेक्शन की है, उसके अंदर टोटल एज आई मेंशन कि यहाँ पे 10,000 रोज हैं एंड 10 कॉलम्स हैं। डाटा स्ट्रक्चर जो है ना उसका आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ वैल्यू जो है ना वो कैटेगोरिकल हैं और कुछ जो है ना वो न्यूमेरिकल हैं। एंड उसके बाद थोड़ी सी मैंने और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है कि कैटेगोरिकल कितने हैं, यहाँ पे 3 हैं कैटेगोरिकल, और फ्लोट जो है ना वो 6 हैं, और इंटीजर जो है ना दैट इज 1। तो यहाँ पे जो मैं ऊपर जल्दी से बता देता हूँ कि जो प्रिंट स्टेटमेंट मैं यूज़ कर रहा था वो बेसिकली हेडिंग्स के लिए यूज़ कर रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे हेडिंग्स दी। चलिए मेरे पास सिर्फ कुछ ही मिनट रह गए, तो आई विल कंटिन्यू टू डू दिस। तो जी, तो यहाँ पे मैंने जितनी भी कॉलम्स हैं उनकी मैंने लिस्ट दे दी है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज़ की है, जो एक्स वाई जी के कॉलम्स हैं उनको अपनी क्लैरिटी के लिए मैंने उनको नाम दे दिए हैं। सॉरी, अच्छा यहाँ पे समरी स्टेटिस्टिक्स है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस डेटा सेट की समरी है, और उसके अंदर मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं देख के ना कभी कभी मुझे अंदाजा हो जाता है कि वैल्यू स्क्यूड है कि नहीं है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज क्या है, और स्पेशली ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखूँ कि यहाँ पे परसेंटाइज कौन कौन सा डेटा जो है ना वो कहाँ कितने कितने परसेंटाइल में सेट हो रहा है। तो मैंने उस चीज़ को अपनी ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे बयान कर दिया एज अ समरी स्टेटिस्टिक्स। इसको आप बाद में रीड कर सकते हैं। the other thing that I really is important for me to note is the correlation metrics। मैं correlation देखना चाहता हूँ कि कौन सी फीचर्स जो है ना वो एक दूसरे पे, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने जो है वो कोरिलेशन मैट्रिक्स दी है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइस जो है ना और उसका ताल्लुक जो है ना फॉर एग्जांपल कैरेट के साथ बहुत ज़्यादा है, और उसके अलावा जो उसकी डायमेंशंस हैं डायमंड्स की उसके साथ भी बहुत ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली अगर प्राइस आपका टारगेट वेरिएबल है तो दीज आर द थिंग्स दैट विल एक्चुअली वी शुड नो कि इनका उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होगा, असर बहुत ज़्यादा होगा टारगेट वेरिएबल के ऊपर। तो कभी कभी दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल अगर आपके मिसिंग वैल्यूज बहुत ज़्यादा हो या आउटलायर्स ज़्यादा हो, या डाटा जो है ना वो ये इसकी मतलब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सी। अच्छा, मैंने मिसिंग वैल्यूज की इंस्पेक्शन की है और यहाँ पे कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, तो उसका मैंने ग्राफ यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद मैंने ये बता दिया कि डाटा जो है ना वो कंप्लीट है। मैंने डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे स्क्यूनेस चेक की है। आप देख सकते हैं ये डाटा मैंने प्रोड्यूस किया, यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे डाटा कितना स्क्यूड है। अम, वो आप यहाँ से इस प्लॉट में भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कैरेट का है, डेप्थ का है, टेबल का है, और बाकी उसकी डायमेंशंस का है। तो यू कैन सी दैट थ्रू दिस प्लॉट। यहाँ पे बॉक्स प्लॉट भी है, और उसका और क्या कहते हैं इसका नाम हिस्टोग्राम भी है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी ऑब्जर्वेशन दी है, या आप बाद में रीड कर सकते हैं कि डाटा कैसे जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड मैं इसको अभी पढ़ूंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट यू कैन ऑलवेज चेक दिस लेटर। आई एम हैप्पी टू सबमिट इट टू केगो। यहाँ पे मैंने फिर कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल इवेल्युएशन फ्रेमवर्क किया है, और यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी बताई है कि मैं पहले सेटअप करूँगा हाइपर पैरामीटर्स को, और फिर इसको स्केलिंग देखेंगे उसकी, फिर हम उसको ऑप्टिमाइज करेंगे पाइपलाइन के थ्रू एंड ग्रिड सर्च के थ्रू। उसके बाद फिर मैट्रिक्स चेक करेंगे, उस मैट्रिक्स की बेसिस पे वी विल सेलेक्ट द बेस्ट मॉडल। उसको फिर हम सेव करेंगे, एंड देन वी विल रिट्रीव इट एंड अप्लाई टू आवर डमी डेटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो ऊपर लिस्ट दी थी अपने मॉडल्स की, रिग्रेशन एसवीसी जहाँ जो भी अभी तक पढ़ चुके हैं वो मैंने सारी अप्लाई की है। यहाँ की जो जितनी हाइपर पैरामीटर्स हैं वो वही लगाए हैं जो मेरा सिस्टम जो है ना वो खुश है। अगर वो ज़रा से ज़रा मैं इसको बढ़ा दूँ तो वो माई सिस्टम गेट्स वेरी अनहैप्पी। तो इतनी कंप्यूटेशनल पावर नहीं है मेरी सिस्टम की कि मैं मजीद इसको कोई दे सकूँ डिफरेंट पैरामीटर्स, हालांकि है बहुत ज़्यादा। एंड जी, तो ये आई थिंक आई वाज हैप्पी विद दिस। द आइडिया इज दैट वी नो हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस, कि हम इसको कैसे अप्लाई करना है और इसके रिजल्ट्स कैसे जनरेट करने हैं। इसके अलावा फिर मैंने डाटा को प्रिपेयर किया है उसके लिए एनालिसिस के लिए। आप देख सकते हैं कि मैंने न्यूमेरिकल्स कॉलम ली है। पहले से जब मैं रिग्रेशन कर रहा हूँ तो मैं आई सिलेक्टेड द प्राइस
एज अ मेन टारगेट वेरिएबल, क्योंकि प्राइस जो है ना, ऑब्वियसली वी हैव टू एक्चुअली, दिस इज इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ डायमंड के, मतलब बाकी फीचर्स कैसे इन्फ्लुएंस करेगी जो प्राइस की, जो प्राइस का जो फीचर है। फिर मैंने इनकोड किया, यहाँ पे इनकोड का जो मैंने फंक्शन लगाया, उसका मैंने ऊपर एक जो है वो फंक्शन बनाया हुआ है, तो वो मुझे इनकोड करके दे देता है। फिर इसके बाद मैंने ट्रेन स्प्लिट लगाया है, ट्रेन टेस्ट एंड स्प्लिट, एंड देन आफ्टर दैट इसका आई थिंक आई एम यूजिंग दिस लेटर, अभी मैं भूल गया हूँ, लेकिन अभी विल सी दैट। यहाँ पे फिर मैंने वो परफॉर्मेंस सिमुलेशन के लिए रिग्रेशन मॉडल्स को मैंने पाइपलाइन के थ्रू जो है ना उसको फीड किया है, एंड सारे मॉडल्स को। और देखिए फिर मैंने उस थ्रू ग्रिड सर्च एंड पाइपलाइन ऑब्वियसली, और उसके अंदर फिर मैंने स्केलर भी लगाया, मैंने स्केल भी किया डेटा को। आई हैव एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड दिस, एंड यहाँ पे इसी फॉर लूप के अंदर फिर मैंने उसके जितने स्कोर्स हैं उसको भी इवेल्युएट किया है, और यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही अच्छा एक टेबल बन गया है। उस टेबल में आप देख सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट, जो मैं अभी अपनी ऑब्जर्वेशन में आगे बताऊंगा कि विच वन इज द बेस्ट मॉडल सो फार विद दीज हाइपर पैरामीटर्स। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ी अपनी ऑब्जर्वेशन में मैंने जो इसमें जो बेस्ट परफॉर्मिंग है वो दी है, जो वर्स्ट परफॉर्मिंग है वो दी है लीनियर रिग्रेशन, और जो मिडिल में है उसको भी इंफॉर्मेशन दी है। लेकिन मैंने इसको एक्चुअली डिस्प्ले किया यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि द बेस्ट परफॉर्मिंग इज द एक्स जी बूस्ट 0.8, उसकी एम ए पी है, एंड वी कैन टॉक अबाउट दीज वैल्यूज। और आर टू जो मेन है उसको मैं द मोर इज क्लोज टू वन द बेटर इट इज। तो यही वैल्यूज अगर आप देखेंगे एक्स जी बूस्ट की यहाँ पे 0.98, यहाँ पे आप यू विल बी गिवन टू यू हियर, सॉरी एक्स जी बूस्ट ये एट द एंड। इसके बाद मैं मॉडल जो है ना उसी विद द सेम पैरामीटर्स जो हमने पैरामीटर्स ऊपर लगाए थे, बेस्ट मॉडल को सिलेक्ट करके उसी को फिर मैं एक फाइल में सेव कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड देन आफ्टर दैट उसको फिर दोबारा लोड कर रहा हूँ, और एक डमी डेटा मैं बना के जिसके अंदर हमारे पास टारगेट वेरिएबल नहीं है, क्योंकि टारगेट वेरिएबल को हमने प्रिडिक्ट करना है जो कि प्राइस की वैल्यू है, उसको हटा के मैंने यहाँ पे वैल्यू प्रिडिक्ट किया है, एंड नाउ वी हैव अ प्रिडिक्शन हियर, प्रिडिक्शन फॉर अ सिंगल डायमंड, क्योंकि एक सिंगल रो है ये, सिंगल ऑब्जर्वेशन है। तो आप देख सकते हैं 5268 उसकी वैल्यू है। आफ्टर दैट हमारे पास क्लासिफिकेशन मॉडल इवेल्युएशन मैंने ऑन द सेम मेथोडोलॉजी सेम स्ट्रेटजी मैंने अप्लाई किया उसको, उसके जितने भी लॉजिस्टिक जो भी मैंने ऊपर दिए थे एल्गोरिथम्स वही अप्लाई किए हैं, एग्जैक्टली सेम लॉजिक है, सारी डेटा प्रिपरेशन एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन की आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि क्लासिफिकेशन की मैट्रिक्स अप्लाई होंगे। तो जहाँ यहाँ पे मैंने दिखा दिया आपको कि एक्यूरेसी, प्रिसिजन, रिकॉल और F1 स्कोर के बेस पे मैंने मैट्रिक्स अप्लाई की है। तो वी हैव ऑब्जर्वेशन है बेस्ट वर्स्ट मिडिल परफॉर्मर, और उसके बाद यहाँ पे आई एम डिस्प्लेइंग द बेस्ट वन विच इज द इस हाइपरमीटर ट्यूनिंग जो मेरे पास है, जो मेरे कंप्यूटर बर्दाश्त कर सके, उसमें जो एल्गोरिथम आया है दैट इज लाइट GBM क्लासिफायर, एंड उसको फिर मैं इस तरह आई एम ट्रेनिंग इट दोबारा विद द सेम पैरामीटर्स। हम इसको मैं अपने पाइपलाइन में मॉडल की वही पैरामीटर्स को मैं जो है ना वहाँ से एस्टिमेटर से उठा के उसके पैरामीटर्स उसको फीड कर रहा हूँ, एंड देन मैं इसको फिर सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने वही लोडिंग की टेक्निक इस्तेमाल की जो मैंने रिग्रेसर में की थी, इन द सेम एज एक डमी डाटा उठा के। अब यहाँ पे जो टारगेट वेरिएबल मैं बताना भूल गया ऊपर, दैट वाज कट। कट की बेसिस पे मैं उसको प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, एंड नाउ वी आर गेटिंग द क्लासिफिकेशन प्रोडिक्शन ऑफ जो उसकी आ रही है प्रिडिक्ट वैल्यू विद फॉर दीज फीचर्स इज आइडियल यहाँ पे आ रहा है। तो कंक्लूजन मेरा ये मैंने ये बताया है कि मैंने कॉम्प्रिहेंसिव कंपैरिजन एनालिसिस किया है रिग्रेशन क्लासिफिकेशन का, और विद जो भी ऑप्टिमल जो मेरे सिस्टम बर्दाश्त कर सके उसको लेके मैंने हाइपर पैरामीटर्स यूज किए हैं, एंड आउटकम्स माइट नॉट बी बेस्ट बट इट्स स्टिल वेरी प्रॉमिसिंग, क्योंकि आई हैव लर्नड अ लॉट एंड दैट वाज द ऑब्जेक्टिव कि मैं दिस आई एम डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, ये मेरी पहली मतलब आई एम परफॉर्मिंग दिस। So that means I've learned something, and I'm quite appreciative and I'm grateful to SimSmart. And I'll give the floor to you. Thank you.
थैंक यू बिलाल भाई, इट वाज रियली नाइसली प्रेजेंटेड। और जाहिर बात है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी होंगे लोगों के। मेरी रिक्वेस्ट है बाकी लोगों से कि प्लीज़ अपने जो क्वेश्चंस हैं वो चैट बॉक्स में लिखते जाएं। मैंने स्क्रीन आपकी स्टॉप कर दी है जस्ट फॉर द सेक कि आपको भी लोग नज़र आ जाएं और उनके क्वेश्चंस भी नज़र आ जाएं। नाउ द थिंग इज के जो भी क्वेश्चन आपका है आप लिख सकते हैं चैट के अंदर। नोटबुक सभी को अवेलेबल होगी। हम यहाँ पे कोई चीज़ छुपा के नहीं बैठे कि ये मेरी नोटबुक है हम ये रख लेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी इसकी वजह यह है कि हम यहाँ पे ओपन सोर्स स्टडी के पीछे चल रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग वी आर डूइंग दिस एक्चुअली फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। रीजन भी यही है कि सब तक पहुंचे। अगर आप इससे कोई फायदा ले सके गो फॉर इट। आप इसको अपनी रिसर्च में यूज कर सकते हैं। सिर्फ क्रेडिट दें, कोडानिक्स को दे दें, बिलाल भाई को क्रेडिट्स दे दें, एंड देन यू कैन यूज इट, नो प्रॉब्लम फॉर अस। ठीक है, आप अपनी रिसर्च में अप्लाई करेंगे सारे के सारे मेथोडोलॉजी। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये कम से कम यार हम इसको यूज करके एटलीस्ट कुछ नया कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नया हो जाए। वो जैसे कहते हैं ना कुछ मीठा हो जाए, तो हम कहते हैं कुछ नया हो जाए। तो हमारी कोशिश भी यही है कि कुछ नया हो जाए। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चंस आते रहेंगे साथ साथ। बिलाल भाई के लिए मेरी तरफ से क्लैप, बाकी लोगों की भी क्लैप आप इमोजी के साथ कर सकते हैं। रीजन ये है कि काम करना मुश्किल बात नहीं है, काम को प्रेजेंट करना विद इन टाइम स्पैन और उस पे क्यूरोसिटी के साथ काम करना। आई नो कि इन लोगों के मुझे मैसेजेस भी आते रहे पिछले बिलाल के भी, उस्मान के भी और काफ़ी और लोगों के भी, कि हम ये काम कर रहे हैं, कैसे करना है कैसे करना है। तो रीज़न ये थी कि आई वॉज नॉट रिप्लाइंग। मैं देखना चाहता था आप किस तरीके से हैंडल करते हैं चीज़ों को। और जारी बात है अब आपने प्रेजेंट किया, नाउ आई रोट डाउन ऑल द पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। और वो फीडबैक मैं तब दूंगा जब बाकी लोगों की भी प्रेजेंटेशन हमारे सामने आ जाएगी। क्वेश्चंस के आंसर अभी बिलाल भाई चैट में पढ़ रहे हैं। बिलाल भाई आप अपना टाइम लें, अगर कोई क्वेश्चन आपको नजर आता है प्लीज गो अहेड और आप वहीं पे उन्हें रिप्लाई भी दे सकते हैं क्योंकि आप को होस्ट हैं इस वक्त। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंटेशन। एक जो मेरी तरफ से फीडबैक है सभी के लिए वो ये है, मेरी चेयर खराब है। पहली बात तो मैं ये बता दूं तो अक्सर औकात मुझे एक धचका लगता है और मेरा चेयर का स्पिंडल खराब है, वो नीचे को मैं ऐसे करके गिर जाता हूँ। सो हंसना किसी ने नहीं है, हंसना मना है यहाँ पे। सो लेट्स सी। बिलाल भाई एक जो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने कहा एक एक लफ्ज यूज किया आपने कि मेरे हाइपर पैरामीटर्स के मुताबिक ये मॉडल बेस्ट है। दैट वाज द बेस्ट थिंग एवर आई हैव हर्ड इन मशीन लर्निंग प्रेजेंटेशन। रीजन क्या है? रीजन ये है कि लोग ये बात करते हैं कि जनाब ये वाला जो मेरा मॉडल है ना ये बहुत बेस्ट है। ये नहीं बताते कि मेरे मशीन के मुताबिक, मेरे रिसोर्सेज के मुताबिक, मेरे हाइपर पैरामीटर्स के मुताबिक ये मॉडल बेस्ट है। जब भी आप बात करते हैं आप रिलेटिव बात करते हैं, आप एब्सोल्यूट बात नहीं करते। ठीक है, सो मशीन लर्निंग की एक टेक्निक अपने माइंड में याद रखें। जब भी आपने प्रेजेंट करना है आपने कहना मेरे डेटा के मुताबिक, क्योंकि इन्होंने लिए हैं 10,000 सैंपल्स, टोटल है 54,000 समथिंग, 53,000 समथिंग। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि 10,000 पे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, तो आप यही कहेंगे कि मेरी रिसर्च के मुताबिक ये है, मेरी आउटपुट के मुताबिक ये है। आप ये नहीं कहेंगे कि डायमंड की प्राइस जो है वो तो बढ़ जाएगी भाई, कैरेट ज्यादा होगा तो। ठीक है, द फर्स्ट थिंग। सेकंड वन, आपने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के साथ ही बोला कि मैं भूल गया हूँ यहाँ पे। आई वुड से कि वो थोड़ा सा लेमन वाला काम हो गया। और अगर आप भूल भी गए हैं लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कभी भी। आई नो यू नो दिस थिंग्स, लेकिन किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और उसकी रीजन ये है कि जब आप लोगों को बताते हैं ना आप अपना नेगेटिव पॉइंट उनके सामने रख देते हैं और वो फिर रगड़ा देते हैं। खास तौर पे जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो वो रगड़े से हमने बचना होता है। ये उन लोगों के लिए जो ट्रेनिंग है अभी ट्रेन अपने आप को कर रहे हैं। ठीक है, वो अपना ट्रेन टेस्ट स्प्लिट अच्छे तरीके से करें, जो भूलने वाली चीजें हैं उसको स्प्लिट करके साइड पे लगा दें, जो आता है वही प्रेजेंट करें, कोई मसला नहीं होता है। सिर्फ आपको पता है आपने क्या प्रेजेंट करना है, किसी और को नहीं पता। अच्छा, जो टेबल वाली चीज थी दैट वाज वेरी नाइस। खास तौर पे जो आपने कोड को बताया कि ये मैंने कोड इस वजह से लिखा हुआ और इसके बाद मैं टेबल प्रेजेंट करूंगा, और एट द एंड जो आपने टेबल प्रेजेंट किया दैट वाज वेरी नाइस, क्योंकि वो एक फाइनल आउटपुट देती है। अगर इससे आप उस टेबल को एक्सपोर्ट भी करते जाए ना साथ CSV फाइल में, सुपर हो जाएगा। देन जब भी आप बात करें किसी मॉडल की, ऑलवेज एम्फसाइज ऑन प्रेडिक्टर्स एंड टारगेट्स। एक्स में क्या है, क्यों है, और वाई हमने क्यों लिया। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इनका रिलेशनशिप था या नहीं था। ठीक है, आपने बताया जरूर है कि कैरेट की प्राइस बढ़ने से, कैरेट की क्वांटिटी, कैरेट बढ़ने से प्राइस बढ़ जाती है। ये तो सभी को पता है कि जो 23 या 24 कैरेट का सोना होता है उसकी प्राइस ज्यादा होती है 18 कैरेट या 10 कैरेट के सोने से। सो वी नो दैट। लेकिन उसको अगर एम्फोसाइज कर देंगे ना लोगों को होगा यार ये तो मुझे पता है। सो वो जो एम्फोसिस है ना वो वहां पे देना जरूरी है, एक्स वाई को प्रेजेंट करना जरूरी है। जब भी क्लासिफिकेशन की बात करें, आपने उसको स्किप किया, क्लासिफिकेशन में वाई यानी कि टारगेट को जरूर बताएं कि ये बाइनरी है, मल्टी क्लास है, मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन है या कौन सी है। क्योंकि जब क्लासिफिकेशन की टाइप है हमें तो नहीं पता कि वो बाइनरी है या नहीं। और अगर बाइनरी होता तो कभी भी लाइट जीबीएम अच्छा परफॉर्म ना करता। आप ये रीजनिंग दे सकते हैं क्योंकि ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है, देन इट्स वर्किंग फाइन। फिर एक चीज याद रखें, जब आप इनकोडिंग यूज कर रहे हैं ना, सभी के सभी स्टूडेंट, मैं सभी को ये कमेंट दे रहा हूं, जब आप इनकोडिंग यूज कर रहे हैं ना प्लीज यूज रिवर्स इनकोडिंग एट द एंड। जब आपने
आपने इनकोड किया है ना किसी चीज को 0 1 2 3 में, उसको रिवर्सली इनकोड डिकोड करें, इसको डिकोडिंग भी कह सकते हैं आप। उसको एट दी एंड डिकोड करें ताकि जो आपका मॉडल है ना, उसको जो वैल्यूज मिले वो उस हिसाब से मिले, राइट। कंक्लूजन वाज वेरी नाइस। एक जो कमी मुझे लगी, स्टार्ट में आप एब्स्ट्रैक्ट अच्छे से लिख लें, 10 लाइनों का, 11 लाइनों का। जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, आपने बताना होता है क्यों किया, किस वजह से किया, इंट्रोडक्शन क्या है, कौन सा मेथड यूज किया है, देन मेरी कंक्लूजन क्या कहती है, सिंपल। उससे क्या होगा, लोगों का इंटरेस्ट बरकरार होगा। एक और मैं आपको एक टिप दे देता हूँ, हमेशा एक कवर फोटो यूज करें अपनी एक नोटबुक के अंदर। कैनवा पे बना लें, यार एआई का दौर है, एआई से बना लें, बिंग एआई से बना लें। आप वहां पे कहें कि प्राइस ऑफ डायमंड, सिर्फ डायमंड की तस्वीर लगा दें, अट्रैक्शन बढ़ेगी आपकी नोटबुक्स के ऊपर। लोग कभी भी पहले जाते आपका टाइटल नहीं पढ़ते, सबसे पहले देखते हैं ग्राफिकली क्या चीज अपीलिंग है, ठीक है। सो ऑलवेज यूज वन कवर फोटो इन द बिगिनिंग ऑफ योर नोटबुक, राइट। क्रॉस वैलिडेशन यूज करते तो क्या ही बात थी, आई नो कि अच्छी खासी कंप्यूटेशन उसने ले जानी थी, बट क्रॉस वैलिडेशन वुड वर्क वेरी नाइसली, और इतने ज्यादा मॉडल हैं, क्रॉस वैलिडेशन ने अच्छा काम करना था। एक और चीज, आपने हाइपर पैरामीटर्स का बताया। जब आप कहते हैं कम हाइपर पैरामीटर यूज किया, इसको ये ना कहें, आप कहें कि मैंने शैलो डेप्थ पे हाइपर पैरामीटर्स को यूज किया, ज्यादा डीप नहीं गया। ये साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर ये होने वाली बातें होती है, मतलब आप कहेंगे शैलो हाइपर पैरामीटर्स को मैंने यूज किया जस्ट टू बिल्ड द मॉडल, क्योंकि हमारा एट द एंड जो हमारा गोल था वो ये था, राइट। डीप वो होंगे जब आप ज्यादा यूज करेंगे, राइट जी। और कोशिश करें कि जब आप कोई भी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं उससे पहले क्वेश्चन लिख दें, लाइक हेड क्यों करते हैं, लेट्स सी फर्स्ट 10 रोज, उसको क्वेश्चन में बना के लिखें। फिर आप बताएं कि मैंने एक्स और वाई क्यों लिया, क्वेश्चन लिखें, और फिर एट द एंड उसका आंसर दें, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। इस तरीके से आपका मुकालमा टाइप आपकी नोटबुक बनेगी। ये राइटिंग बहुत बड़ी स्किल है। जब वो एक डायलॉग टाइप या मुकालमा जिसे बोलते हैं वैसे आपकी नोटबुक बनेंगी, बिलीव मी, जो बंदा एक दफा स्टार्ट से पढ़ना स्टार्ट करेगा ना कवर फोटो को देख के, वो एंड तक जाएगा। और हमारा मकसद यूट्यूब के एल्गोरिथम की तरह लोगों को रिटेन करना है आपकी नोटबुक पे। वही बात, ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादा पानी आएगा, ज्यादा लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा कस्टमर्स आएंगे, ज्यादा लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा फॉलोअर्स आएंगे, ज्यादा लोग पढ़ेंगे तो आप ज्यादा मशहूर होंगे, ज्यादा लोग पढ़ेंगे तो आपकी मशहूरी से हो सकता है कभी आपकी ड्रीम जॉब या आप जो भी काम करना चाहते हैं वो उसमें कामयाबी मिलती है। ये मेरी तरफ से कुछ पॉइंट थे। और मैं देख रहा हूँ मैं कुछ भूल तो नहीं गया, क्योंकि आपने कहा था मैं भूल गया तो मैंने वहां पे कुछ लिखा था। यस, वन थिंग, सैंपल्स की यूनिक वैल्यू स्टार्ट में जरूर देखें, वैल्यू काउंट के थ्रू। जो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं इनके वैल्यू काउंट जरूर देखें, क्योंकि उसकी बेस पे आप सिलेक्ट करते हैं कि क्लासिफिकेशन में कैसे चीजों को लेके जाना है, ठीक है। ये था जी मेरा ओवरऑल फीडबैक ऑन बिलाल भाई नोटबुक। अगर किसी और का क्वेश्चन है प्लीज राइट इट डाउन, अदरवाइज एक और ट्रिक ये होगी कि बिलाल भाई की ये नोटबुक जब फाइनल हो जाएगी, ही विल शेयर इट विद मी, तो इसको हम अपलोड करेंगे, और अपलोड करने के बाद आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। और लिंक जो मैं आपको भेजूंगा वो फाइनल होगा, क्योंकि जाहिर बात है बिलाल भाई से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे भेजेंगे देन वी विल फाइनलाइज दिस इन अ वे ताकि ये फाइनल हो आपकी तरफ से और आपका एक पोर्टफोलियो टाइप ये बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज माई काइंड ऑफ आई वुड से, अंग्रेजी भूल गई है, ये मेरी तरफ से आपको एक कह लें कि गिफ्ट हैम्पर है, ठीक है, कोडाइनेक्स की तरफ से। ओके जी, थैंक यू बिलाल भाई। बिलाल भाई आप कुछ कहना चाहेंगे, प्लीज गो अहेड, इसके बाद हम अगले प्रेजेंटर की तरफ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, दिस वेरी गुड टिप्स। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अगर इनकोडिंग तो मैंने यूज़ की है डेफिनेटली, इनवर्स इनकोडिंग भी यूज़ की है। लेकिन वो 10 मिनट्स ही थे तो उसके प्रेजेंट करना मुश्किल था। वो स्पेशली जो आप बता रहे थे कि वाई और एक्स की जो वैल्यूज वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप ये रिकॉर्डिंग अगर दे दें, क्योंकि आपने काफ़ी पॉइंट्स बताए हैं, तो आई विल देन गो बैक एंड रीडू इट एंड देन सेंड इट टू यू। श्योर जी, बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। थैंक यू। थैंक यू बिलाल भाई। और मेरे पीछे एक गरम अंडों वाला भी आ गया, अगर किसी ने खाने तो मुझे बता दें। हम नेक्स्ट प्रेजेंटर की तरफ मूव करते हैं, और मैं रिकॉर्डिंग को यहाँ पे स्टॉप करूंगा। बिलाल भाई का सेशन जो है वो सेपरेट होगा, फिर आगे वालों का, फिर उससे आगे वालों का।